को नमस्कार। कल हम आपसे भी आए थे तो हम सोचे कि आप सभी के बीच कुछ जानकारी अपडेट करने का काम करेंगे और ख़ासकर आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो हमारा विभाग है ख़ासकर, तो विभाग की स्थिति ये बनी हुई है कि हम लोग तो अभी फाइल मंत्री के यहाँ राजस्व का पड़ा हुआ है। मंत्री जी को भी अनुभव की कमी है, जिसके कारण हमारे पंचायती राज का जो स्टेट प्लान का पैसा है, राशि जो बजट बनता है, बजट में हमारा अनुदान का बजट ही लोग दे देता है। 15वीं और छठा के बजट को जोड़ दिया और पिछले साल भर के दौरान 1.5 साल में हमारा 2100 करोड़ रुपया नल जल योजना के लिए ग्राम पंचायतों में पहले से जो अवशेष राशि रहा है, जो बंटवारा हुआ है, उस योजना के लिए सरकार ने व्यवस्था की थी कि यह राशि ग्राम पंचायतों को दी जाएगी। लेकिन 6 महीना हो गया इंतजार करते करते और आपस में विभाग स्तर पर निश्चित रूप से तालमेल का अभाव है, जिसके कारण ये लोग निर्णय नहीं कर पाए और राशि वह मार्च में सरेंडर विगत 10 दिन पहले कर दिया 2100 करोड़ रुपया। और हमने शुरू से भी कहा था कि 2100 रुपया कोशिश करिए कि मैक्सिमम पंचायत का सूची मंगा करके मैक्सिमम लोगों में 50 लाख से लेकर के 75 लाख तक राशि दे दीजिए। लेकिन यहाँ तो सरकार कौन चला रहा है यह पता नहीं चल रहा है और निर्णय कोई और करता है और निर्णय कोई और कराता है, और जिसका नतीजा हो गया कि अभी राज्य योजना मद की राशि, अब स्थिति है कि स्टेट प्लान की राशि सरकार के पास नहीं है। बजट जो बढ़ाया गया है पंचायती राज का मात्र 150 करोड़ रुपया बजट में अतिरिक्त 150 से 200 करोड़ रुपया बढ़ाने का काम किया गया। उसकी 150-200 पंचायती राज इतना बड़ा डिपार्टमेंट है। हम आप सभी को यह बताना चाहते हैं कि जो विभाग है, विभाग में हम सभी आपस में जो डिमांड किया गया था 16वीं वित्त आयोग में, हम डिटेल आपको भी बता रहे हैं कि 16वीं वित्त आयोग से जो डिमांड हुआ और जो मांग पत्र सुझाव पत्र मांगा गया, उसमें हमने साफ साफ लिखने का भी काम किया है कि किस प्रकार से हमारे 29 विषय को हड़पने का काम किया गया है। और आप सभी को बताना चाहता हूं कि हम लोग जा रहे हैं, जो नगर निकाय को एक मुद्दे पर लाभ मिला है, हम लोगों से ज्यादा अधिकार का हनन किया गया था उसमें, तो ये अभी 2 मुद्दा उन लोगों का चल रहा है। तो वो सम्मानित माननीय जो अभी हाई कोर्ट के वकील हैं, उनसे हमारी बात हुई है और हम लोग जो भी संबंधित विषय है निश्चित रूप से इस बार उसमें हम लोग सफल होने जा रहे हैं। और पंचायत सरकार भवन के मामले में अभी आज भी मैं अपडेट दे रहा हूं कि आप सभी जो रेस्ट पंचायत सरकार भवन बनना था, वह संयोग से कल हमारी रात्रि में बात हुई थी एक महानुभाव से, तो उनके द्वारा स्पष्ट बताया गया कि नहीं कि हम 31 मार्च के बाद हम लोग इस पर जो रेस्ट पंचायत है उसको हम लोग करने का काम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन अब सेंट्रलाइज निर्णय लेने के लिए कोई मुख्यमंत्री आवास में मौजूद नहीं है, कोई उस प्रकार से निर्णय, जहां कोई कुछ कर रहा है तो तीसरा कोई कुछ कराने का प्रयास कर रहा है, तो एकदम अस्त व्यस्त बना दिया गया है और सारी फाइलें मूवमेंट में है, मूवमेंट में ले करके और उसको रोक करके रखा गया है। और सबको आश्वासन दिया जा रहा है कि इस मार्च के 31 मार्च के बाद जब विधानसभा सत्र होगा तो कैबिनेट होगा, तो धीरे धीरे 1-2 कैबिनेट के बीच में हम लोग लाने का काम करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से पंचायती राज विभाग में हम तो साफ साफ कहना चाहते हैं, आप चैनल के माध्यम से भी पंचायती राज मंत्री जी को कि मंत्री जी आपको भी जाना है चुनावी क्षेत्रों में, और मंत्री जी निश्चित रूप से आप बिहार के लिए चाहते हैं अगर कि सरकार पंचायत प्रतिनिधियों के प्रति अगर अच्छा विश्वास पैदा करना चाहती है, तो समय रहते अगर आप अपना कदम नहीं बढ़ाएंगे तो आपके लिए भी नुकसानदायक साबित होगा। और यह आप खासकर आपसे अनुरोध है कि आप पंचायती राज विभाग से जुड़े हुए हैं, आप मुखिया भी रहे हैं, तो मुखिया होने के नाते हम लोग तो कल परसों आपसे मिलेंगे ही, लेकिन मुखिया होने के नाते आपका दायित्व बनता है कि मंत्री जी समय रहते समस्या का समाधान कराइए। समय अगर आपके पास निदान कराने का, तो आप साफ साफ कह दीजिए कि हम पंचायती राज व्यवस्था चलाने में अक्षम है। और हम लोग आप पर कल परसों से हम लोग लगातार कल विधान परिषद में भी है,
तो विधान परिषद में भी आप कई सवाल है विधान परिषद में जिसका जवाब देना है मंत्री जी को, तो मंत्री जी निश्चित रूप से संज्ञान लीजिए। और हमारा 31 मार्च के बाद हमने साफ साफ कहा है कि जो हमारा राशि रिटर्न हुआ है उस राशि को 1 अप्रैल के बाद इन लोग आश्वासन दिया है कि हम 1 अप्रैल के बाद मंगाने का काम करेंगे। लेकिन आखिर मंथर गति से विभाग कैसे चलेगा? लगातार प्रशिक्षण से लेकर के अन्य मामलों में जिस प्रकार से रुचि पंचायत प्रतिनिधि नहीं ले रहे हैं, जिसकी शिकायतें आप लोगों के द्वारा की जाती है, तो निश्चित रूप से पंचायत प्रतिनिधियों को मान और सम्मान नहीं दिया जा रहा है। आपने जिला परिषद से लिखवाने का काम किया कि लिखवा करके जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष दे दिए कि हमारी योजना का टेंडर करिए, उसमें आप लोगों को रुचि दिखाई देता है। और है तो बोले हम साफ साफ पंचायत प्रतिनिधियों का जो सम्मान है, जो मुखिया का सम्मान है, तो आप लोग अब भय से नहीं मुखिया को कि नहीं भाई मुखिया का काम जैसे है वैसे चलेगा, अपना कराएं। लेकिन हमारा अधिकार है, अनुदान के भरोसे हम जी रहे हैं, अनुदान की राशि भी कटौती की जा रही है। हमारा आप विभाग सरकार के द्वारा 10 दिनों का 15 दिनों का समय दिया गया है कि हम राजस्व का नियमावली बना देंगे और कैबिनेट का प्रस्ताव में हम लोग लाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से पंचायत सरकार भवन और अनुश्रवण के लिए अलग से हम लोग बनाने का काम करेंगे कमेटी। आप अनुश्रवण का नहीं बनाइएगा। तो हमने तो साफ साफ कहा है, सभी मुखिया जी से बताना चाहता हूँ कि आप निगरानी रजिस्टर आप बना लीजिए पंचायत सरकार भवन के मामले में, और निगरानी समिति जो हमारा है उसका फोटोग्राफ सभी पंचायत सरकार भवन का लेने का काम करिए। पर डे जो वर्क चल रहा है केवल उसका काम करिए। प्लिंथ लेबन जैसे जाता है, गुणवत्ता का आरोप लगाकर कार्यपालक अभियंता को पत्र लिखने का काम करिए कि गुणवत्ता उसमें निम्न स्तर की गुणवत्ता है, इसकी जांचोपरांत भुगतान कराई जाए। निश्चित रूप से उसी दिन उसका भुगतान रुकेगा और उसके बाद फिर आप आनंद फानंद में निश्चित रूप से वह जो ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों हैं उनका सम्मान सब देने का काम करेगा और काम की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। कई जगह आप सभी पंचायत सरकार भवन बन रहा है, प्लिंथ लेवल में बहुत जगह बीच में ईंट का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, उसका भी फोटोग्राफ्स आप लोग नहीं ले रहे हैं, इसलिए सब फोटोग्राफ्स लेने का काम करिए। कुछ पंचायत प्रतिनिधि का जो मामला था उसमें कल हम लोग जा रहे हैं और कल कुछ मामला का निष्पादन भी होगा। जो पंचायत प्रतिनिधियों का मामला हमारे संज्ञान में आया है, चाहे वो भोजपुर का हो या अन्य जो मामला हो, और कुछ पंचायतों में जो विकास कार्य प्रभावित है उस पर भी संज्ञान लेने की बात की गई है। जल्दी उस पर संज्ञान हो जाएगा। और खासकर आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप सभी जो पंचायत सरकार भवन के अलावे जो पंचायत सरकार भवन नहीं बन रहा है उसका आप सभी अभी धैर्य रखिए, उसमें निर्णय हो जाएगा। और हम लोगों का बैठक संभवतः सरकार स्तर पर 10 तारीख के आसपास संभावित है कि 10 अप्रैल के पहले एक सप्ताह के अंदर में, एक सप्ताह के बाद बोला है लोग इस बैठक होगी। तो उस बैठक में हम लोग सब महत्वपूर्ण विषय रखने जा रहे हैं। और कल हम लोगों को देना है राजस्व का जो हम लोग अध्ययन करके आए हैं उसका प्रतिवेदन देना है, जो कि मंत्री के यहाँ फाइल पड़ा हुआ है। तो मंत्री जी को भी हम लोग साफ साफ कहना चाहते हैं कि मंत्री जी और आप सभी जो भी क्षेत्र से उनके भी जुड़े हुए हैं मुखिया जी लोग, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि, और सभी से मेरा अनुरोध है, और हम लोग तो वार्ड सदस्यों को भी कहने का काम किया है कि भैया ये लड़ाई सबकी लड़ाई है और इस लड़ाई को हम लोग अगर लगातार, अभी डॉक्यूमेंट्री मामला से लेकर के जा रहे हैं और डॉक्यूमेंट्री मामला अगर समय हम लोग से मांगा गया, हम लोग सब दे रहे हैं, और फिर जबरदस्त तरीके से मार्च के बाद अप्रैल में हम अपनी बात को हम लोग मजबूती से उचित फोरम पर रखने का काम करेंगे। और सभी अखबारों में अलग अलग स्टोरी के रूप में सब निकलने जा रहा है जो समस्याएं हैं सोलर स्ट्रीट लाइट से मामले को लेकर के भी। लेकिन आप सभी निगरानी समिति बनाइए, निगरानी समिति से कई सदस्य बना लीजिए और उसमें किसी प्रतिनिधि को छोड़ करके अन्य व्यक्ति जो अपने खास हैं उसको अपना निगरानी समिति का अध्यक्ष बनाने का काम करिए। हम सोमवार के दिन निगरानी समिति का आप सभी को मंगलवार तक आप देने का भी काम करेंगे ग्रुप में कि किस प्रकार से गठित करना है, वह निगरानी समिति आप लोग गठित कर लीजिए और आगे हम लोग फिर आप सभी के बीच आकर के अपनी बातों को रखने का काम करेंगे। और कल विस्तृत जो भी समस्याएं हम लोग की चल रही है उस पर हम कल पंचायती राज से अपडेट होकर के आप सभी को रात को 9 बजे वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच बताने का काम करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि अन्य लोगों तक पहुंचने का काम करें, सभी प्रतिनिधियों तक इस वीडियो को पहुंचाने का काम करिए। जय हिंद, जय पंचायती राज।